डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देखिए, हम यहाँ पर टॉपिक लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो देखिए, मेरा जो इस आज के वीडियो में जो सबसे पहला जो टॉपिक हो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब समझ ही रहे हैं, यानी दो पोल। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि दो चार्ज लेते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड में, लेकिन दोनों का जो साइन हो अपोजिट हो, और दोनों को अगर एक दूसरे के क्लोज रख देते हैं तो क्या बनाता है, वो दोनों जो चार्ज मिलके जो सिस्टम बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में लिखने के लिए आएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसमें लिखेंगे कि व्हेन टू चार्जेस ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर देन इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम इसके बारे में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम दो चार्ज लेते हैं, यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जो है क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, और दोनों को एक दूसरे के क्लोज रखते हैं। तो ये जो दोनों चार्ज मिलके जो सिस्टम बना रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अगर इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं 12। ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं डाइपोल सेंटर। मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, डाइपोल सेंटर। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं व्हेन टू चार्जेस of equal in magnitude but opposite in sign are placed close to each other then it is called an electric dipole। ठीक है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लेते हैं HCl मॉलिक्यूल्स, HCl। तो इसको अगर हम आयन में ब्रेक करते हैं तो हमको क्या मिलता है, H प्लस और Cl माइनस। तो बताइए कि H प्लस का मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और उतना ही अमाउंट पर कोलिजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब आयन में ब्रेक होता है तो इसके बीच में जो सेपरेशन होता है क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसलिए हम कहेंगे अगर ये HCl अगर आयन में ब्रेक होगा तो ये क्या होगा, एक तरह का इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है। ठीक है। इस तरह हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे एटम्स और मोलेकुल्स ऑफ NH3 लेंगे, अमोनिया, CO2 लेंगे, H2O लेंगे, HCl लेंगे, OH लेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। एक्सेट्रा कर दीजिए। ठीक है। यानी ये क्या सब एग्जाम्पल क्या है, अगर ये NH3 आयन में ब्रेक करेगा, CO2 आयन में ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। ठीक है। अब इसमें अब हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा किस तरह का होगा। तो देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में कैसा होगा। तो देखिए, यहाँ पर इसको भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, यानी एक नेगेटिव चार्ज उतना ही अमाउंट पर ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है क्या है वेरी स्मॉल है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हम इसका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न शो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं क्या, निगेटिव चार्ज, तो ये हो गया निगेटिव चार्ज। उतना ही अमाउंट पर यहाँ पर क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब मान लीजिए अब सेपरेशन यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा दिखाए हैं, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे, लेकिन इस सेपरेशन को क्या समझना है कि बहुत ही क्या है, क्लोज है। तो यहाँ पर इसका पैटर्न यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न हो कैसा होगा, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करता है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट करता है निगेटिव चार्ज पर। तो देखिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे दिखा सकते हैं, यानी यहाँ से ओरिजिनेट करेगा, हालांकि इस तरह का एग्जांपल हम उसमें आप लोगों को दिखाए थे पिछले वीडियो में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करता है या टर्मिनेट करता है, क्या करता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज और टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये सारा पॉइंट हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। क्यों होता है ये भी बताए हैं, बस यहाँ पर हमको केवल पैटर्न दिखाना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो पैटर्न होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम उसमें बताए थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ओरिजिनेट करता है पॉजिटिव चार्ज से, इसका मतलब कि यहाँ पर जो एरो होगा क्या होगा, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड, और यहाँ पर क्या होगा, इनवर्ड होगा, यानी एरो किधर दिखाएंगे, इनवर्ड। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये क्या है, पैटर्न है, ऐसा होगा। इस तरह का डायग्राम उसमें बनाए थे पिछले वीडियो में, एग्जाम्पल में दिए थे। अब देखिए यहाँ पर, तो हम इसमें नीचे में लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई निगेटिव चार्ज है, उतना ही अमाउंट पर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसको हम लोग मानते हैं क्या, 2L। ठीक है, 2L इसलिए लेते हैं कि हम लोग को जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्या होता है, इजी होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही हम लोग डाइपोल मोमेंट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो देखिए इसमें डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जिसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा। अब क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट आप लोगों को केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो लिखेंगे हम लोग डाइपोल मोमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे P से। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे इसको। मान लीजिए कि ये क्या है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, और इतना ही अमाउंट पर हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है क्या है, वेरी स्मॉल है। तो ये जो अरेंजमेंट है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहाँ पर इसको हम ये दोनों
चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन होगा उस लाइन को बोलेंगे डाइपोल एक्सिस। क्या बोलेंगे? डाइपोल एक्सिस से। ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसका दोनों चार्ज का जो मिड पॉइंट होगा लगभग यहां पर मान लेते हैं यहां पर होगा, तो इसको बोलेंगे डाइपोल सेंटर। इसको क्या बोलेंगे? डाइपोल सेंटर। तो देखो तो यहां से यहां तक 12 लिए हैं, तो यहां से यहां तक क्या होगा? एल होगा, यहां से यहां तक एल होगा। ये डाइपोल सेंटर हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? डाइपोल एक्सिस। यानी ये जो होगा, यानी दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है वो क्या होगा? डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस, ठीक है। अब मान लीजिए हमको डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना है कि डाइपोल मोमेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी होता है तो हमको ये बताना होगा कि इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे लेंगे। यानी डाइपोल मोमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा, तब डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को हम लोग कैसे ले सकते हैं? तो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज क्यों लेंगे, पॉजिटिव से निगेटिव क्यों नहीं ले सकते हैं? यहाँ पर है ना कि हमेशा जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो हम लेंगे पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव लेंगे, कि पॉजिटिव से निगेटिव क्यों नहीं लेंगे? इसके पीछे कुछ रीजन होगा ना। तो देखिए क्या होता है, अगर हम कहेंगे कि, तो पहले हम इसके बारे में लिखवा देते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इसके बारे में इसका जो बेसिक्स है उसको हम क्लियर कर देते हैं। इसका डायरेक्शन हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव क्यों लेते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव नहीं लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना होगा तो लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन, या सेपरेशन भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब इसमें लिखेंगे कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हम लिखेंगे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे ले सकते हैं? तो यहां पर लिखेंगे इट्स डायरेक्शन is always directed from negative to positive charge, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से। इसका मतलब कि हमको दिखाना होगा जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा किधर होगा? निगेटिव से पॉजिटिव, यानी निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि निगेटिव से पॉजिटिव ही क्यों लेंगे? तो देखिए यहाँ पर अगर हम आइडियल डाइपोल की बात करेंगे तो आइडियल डाइपोल का मतलब होता है कि डिस्टेंस पॉइंट के लिए, अगर मान लीजिए डिस्टेंस पॉइंट मतलब कि ये डाइपोल है, तो इस दोनों के बीच में जो सेपरेशन है जितना ही कम होगा, जितना ही वेरी स्मॉल होगा, यानी जितना ही कम होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या है? आइडियल डाइपोल है। तो आइडियल डाइपोल का मतलब हम कहेंगे कि दोनों चार्ज है, हमको लगेगा कि एक ही पॉइंट पर क्या है? कंसंट्रेट है। हालांकि एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर नहीं है, लेकिन आइडियल की बात करें, अगर आइडियल डाइपोल की बात करेंगे तो दोनों चार्ज हमको लगेगा कि क्या है? एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट है, लेकिन एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट नहीं है।
यानी हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में सेपरेशन बहुत ही क्या कम है, तो वो दोनों मिलके क्या बनाता है, आइडियल डाइपोल बनाता है। तो अगर हम डिस्टेंट पॉइंट से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या लगेगा कि लुक लाइक्स ए पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज की तरह लगेगा। तो अब यहां पर लिखेंगे कि डिस्टेंट पॉइंट पर, अगर मान लीजिए यहां पर हम लेते हैं तो डाइपोल एक्सिस पर अगर आपसे पूछेंगे कि ये डाइपोल एक्सिस है, तो डिस्टेंट पॉइंट मतलब कि इस डाइपोल के राइट या लेफ्ट दोनों ही तरफ अगर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो डाइपोल एक्सिस यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी डाइपोल मोमेंट के डाइपोल एक्सिस के राइट साइड या लेफ्ट साइड जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर अगर कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर मान लीजिए कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तो यहां पर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो इधर इस पॉइंट या इस पॉइंट किसी भी पॉइंट पर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही हम लोग लेंगे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो देख लेते हैं यहां पर, तो देखो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, राइटवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर हम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखने के लिए यहाँ पर रखेंगे टेस्ट चार्ज। आइए बताए हैं कि टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिएगा तो ये इसको रिपेल करेगा, तो जिधर इस पर टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा उधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, इधर, यानी यहाँ पर लिखेंगे ई प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह आपसे पूछा जाए कि इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज को ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी इस फोर्स इधर लगेगा, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा टेस्ट चार्ज पर उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा ई माइनस, यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि इस दोनों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है किसके कारण ज़्यादा होगा, इसके कारण ज़्यादा होगा कि इसके कारण, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ज़्यादा होगा। तो देखिए लाइन थोड़ा हम क्या है बड़ा दिखाए हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है, इससे क्या है ग्रेटर है, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है इससे क्या है कम है। तो अगर आपसे पूछा है कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, तो राइटवर्ड होगा, ठीक है, राइटवर्ड होगा, ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि इस डाइपोल जो डाइपोल है उसके लेफ्ट साइड में, यहाँ पर अगर हम लेते हैं एक पॉइंट, तो इस पॉइंट को मान लीजिए P, इसको मान लीजिए P डैश। तो अगर यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर इसके कारण इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये क्या करेगा, ट्रैक करेगा, तो जिधर इस पर फोर्स लगाएगा टेस्ट चार्ज पर उधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे ई माइनस, ठीक है। उसी तरह इस पॉजिटिव चार्ज के कारण कहेंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखेंगे, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, यहाँ पर हो जाएगा ई प्लस। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि इसके कारण यहाँ पर ज्यादा होगा, तो कहेंगे कि इस चार्ज के कारण, ये जो चार्ज है दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पर कहेंगे कि इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ज़्यादा होगा, इसके कारण यहाँ पर, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैरी करता है 1/r², यानी डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस जितना ही ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर होगा, इधर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस डाइपोल के राइट कोई पॉइंट, डाइपोल एक्सिस पर राइट कोई पॉइंट लेते हैं या लेफ्ट पॉइंट लेते हैं, दोनों ही जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो हम कहेंगे
कि डाइपोल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उधर ही हम लोग डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेते हैं। इसका मतलब हम कहेंगे कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर कंफ्यूजन है कि हम जो टेस्ट चार्ज यहाँ पर इस पॉइंट के लिए ले रहे हैं, हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर कहीं ले सकते हैं, तो हम कहेंगे कि इस दोनों चार्ज के बीच में नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं कि डाइपोल का प्रॉपर्टी होता है कि दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट साइन क्या होना चाहिए, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन होना चाहिए वेरी स्मॉल। तो हम यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रख के हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में सेपरेशन इतना कम है कि आप इस दोनों के बीच में टेस्ट चार्ज नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पर रखिएगा, मान लीजिए कि हम यहाँ पर रखेंगे टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बताएगा, तो यहाँ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर ये क्या करेगा, इधर होगा। यहाँ पर मान लीजिएगा तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उधर ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर इस दोनों यानी निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर कोई हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर शो कर रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में सेपरेशन इतना कम है, इतना कम। यानी अगर हम आइडियल डाइपोल लेते हैं तो उस दोनों के बीच में सेपरेशन इतना कम होता है कि उसके बीच में कोई हम पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते, यानी उसके बीच में हम किसी तरह के टेस्ट चार्ज को नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब कि डिस्टेंट पॉइंट के लिए ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। डिस्टेंट पॉइंट के डाइपोल एक्सिस के डिस्टेंट पॉइंट पर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उधर ही हम लोग डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब यह जो डिफिनीशन है, डिफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। It is a vector quantity, its direction is always directed from negative to positive charge। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, दैट इज जो डाइपोल मोमेंट होगा P होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज डाइपोल मोमेंट जो P होगा क्या होगा, Q इंटू 2L। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो यहाँ पर वेक्टर साइन को हटा देंगे, फॉर मैग्नीट्यूड तो P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2L, यही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान लीजिए यूनिट हमको लिखना है, यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, कूलम्ब है, ये दोनों के बीच में सेपरेशन है, तो कूलम्ब मीटर हो जाएगा, यानी कूलम्ब, ऐसे लिखिए शॉर्ट में, कूलम्ब मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में एक नोट पॉइंट है, यानी हम कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी डाइपोल मोमेंट क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है कितना स्ट्रांग है। तो एक नोट पॉइंट में लिखिएगा कि 1 कूलम्ब मीटर जो होता है 3 इंटू 10⁻29 डिवाइड होता है। ये आप याद रखिएगा, 1 कूलम्ब मीटर कितना होगा, 3 इंटू 10⁻29 डिवाइड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए सब पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। यानी ये आप लोग इसका रीजन समझ गए होंगे कि हम लोग डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज क्यों लेते हैं। बहुत आप लोगों वीडियो में देखे होंगे और लोग भी वीडियो डालते होंगे, बस डायरेक्शन बता देंगे कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होता है। अब क्यों होता है बहुत रेयर केस में ही कोई बताता होगा, ठीक ना, लेकिन ये रीजन आपको पता चल गया होगा कि क्यों हम लोग निगेटिव से ही पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि ए सिस्टम हैज टू चार्जेस, ए सिस्टम हैज टू चार्जेस। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए हम क्वेश्चन लिखवाएंगे नहीं, ठीक ना। हमको आप सबके पास सब एनसीईआरटी का तो बुक होगा ही। ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो 1.9 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.9 एनसीईआरटी। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ए सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए, यानी गिवन में क्या है, क्यू ए दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इतना दिया है। और क्यू बी का वैल्यू दिया है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। लोकेटेड एट पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 0, -5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 0, 0 +5 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब देखिए पूछ क्या रहा है, रिस्पेक्टिवली व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक। तो कह रहा है कि व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है। तो देखिए सबसे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x में 0 है, y में 0 है, लेकिन z में है। x में 0, y में 0, z में है। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इधर लेते हैं x मान लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा x डैश मान लेते हैं, इधर हम मान लेते हैं इसको z मान लेते हैं, इधर क्या मान लेते हैं z डैश मान लेते हैं, और जो y है क्या होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो देखो जनरली हम लोग y ऐसे मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर z मान रहे हैं, z एक्सिस। हम लोग x y किधर भी मान सकते हैं, ठीक ना, कोई जरूरी नहीं कि हम y इधर मानेंगे x इधर मानेंगे, ये मेरे मानने के ऊपर है। तो हम z किधर मान लिए, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन मान लिए, और y एक्सिस क्या है इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेट दिया है a, तो a क्या है 0, 0, यानी x में 0, y में 0, लेकिन z में क्या है -5। तो ये निगेटिव एक्सिस है, तो यहाँ पर दिखा देते हैं ये, यानी ये पॉइंट a है, कितना है 0, 0, -5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर b है, यानी इतना ही डिस्टेंस क्या ऊपर में यहाँ पर लगभग, यानी 0, 0 +5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसके बीच में जो सेपरेशन है ही ना दोनों चार्ज के, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है QA। तो QA कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और यहाँ पर QB जो यानी B पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। यही क्वेश्चन है। इसके बाद पूछ रहा है कि इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है। तो हम लोग पता है कि जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। दो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे कि वेक्टर सम। तो हमेशा क्या करते हैं अलजेब्रिक सम करेंगे। तो टोटल सिस्टम पर चार्ज कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो क्या लिखेंगे टोटल चार्ज यानी Q टोटल। तो यहाँ पे लिखेंगे QA प्लस QB, यानी Q जो टोटल होगा वो कितना होगा। तो देखो यहाँ पर यह है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस में वैल्यू दिया हुआ है, तो -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो ये से एक कैंसिल हो गया, यानी सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना 0। यानी हम कह सकते हैं कि कोई अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं तो उसको अगर एक सिस्टम मानेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकेंड में पूछ रहा है कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा, या उसको हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है
Q इंटू 2L। डिफाइन किए थे कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव में है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताओ तो यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन कितना हो जाएगा, तो सेपरेशन होगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के सेपरेशन को हम लोग 12 मानते हैं, यानी 12 जो होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर CGS यूनिट में है, तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी 2L का जो वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 10⁻²2 मीटर। यानी सेंटी का मतलब होता है 100वां भाग होता है, 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा तो 10⁻²2। अब यहाँ पर क्या है, सिंपल इसको रख देना है, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर Q का वैल्यू कितना लेंगे, दोनों में से कोई भी चार्ज लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10 इंटू 10⁻²। इसका मतलब कि P का वैल्यू हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻7 तो 9 हो जाएगा, इसमें 1 है यानी 8 हो जाएगा क्या, तो यही क्या हो जाएगा कूलम्ब मीटर हो जाएगा। और इसका जो डायरेक्शन होगा किधर से किधर होगा, यानी फ्रॉम पॉइंट, निगेटिव चार्ज कौन है, निगेटिव चार्ज यहाँ है, तो फ्रॉम पॉइंट B टू A, यानी डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। और इसमें कुछ पूछ रहा है क्या, और तो कुछ नहीं पूछ रहा है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लिखवा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हम लोग का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको हम पढ़ते हैं कि क्या रहा है। कहा कि 3 चार्जेस आर अरेंज्ड ऑन दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है, जो चार्ज का कॉम्बिनेशन, इसमें डाइपोल मोमेंट हमको निकालना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो हमको पता है कि जो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज उतना ही मान का क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों मिलके तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनाएगा। अब कौन कौन मिलके बनाएगा, तो देखिए यहाँ पर 2 चार्ज है, 2Q है, यहाँ पर -Q है, तो इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर एक चार्ज होगा, ये 2 पार्ट में था, ये मिलके एक डाइपोल बनाएगा और ये मिलके एक डाइपोल बनाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा तो डाइपोल मोमेंट होगा। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, इस दोनों के कारण जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव इधर होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड दिया हुआ है। अच्छा ये एंगल जो होगा क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा, तीनों एंगल 60 डिग्री का। अच्छा ये दोनों मिलके जो डाइपोल बनाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा, उसके कारण जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी किधर होगा, इधर होगा। तो इसको मान लेते हैं P1 है, इसको मान लेते हैं P2। तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो हमको पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो यहाँ पर P1 P2 का अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे, P1 का मैग्नीट्यूड और P2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, कितना होगा Q इंटू D, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इतना होगा Q इंटू D, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा ठीक इसके बीचों बीच, क्योंकि P1 का मैग्नीट्यूड P2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा क्या होगा, इसको बाइसेक्ट करते हुए आगे बढ़ेगा। इसका मतलब कि P यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर नेट डाइपोल मोमेंट, चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर, तो यहाँ पर लिखेंगे P, तो कितना होगा अंडर रूट में 2 वेक्टर को जोड़ते हैं, कैसे P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 cos 60 डिग्री। तो यहाँ पर सबका वैल्यू रखिए, P1 का वैल्यू कितना है Q
क्यू इंटू डी का होल स्क्वायर, क्यू इंटू डी का होल स्क्वायर टू क्यू इंटू डी, डी इंटू क्यू इंटू डी क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डी का होल स्क्वायर। और cos 60 का जो वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P जो होगा कितना होगा, क्यू डी स्क्वायर क्यू डी स्क्वायर क्यू डी स्क्वायर, यानी हो जाएगा अंडर रूट में 3q इंटू डी का होल स्क्वायर, यानी जो P का वैल्यू होगा, P का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी P का यानी डाइपोल नेट डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा हो जाएगा √3 q इंटू डी, ये हो जाएगा, ठीक है, कूलम्ब मीटर, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें सोचना था कि यहाँ पर 2 चार्ज दिया है और यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव दिया है, तो ये दोनों कंबाइन करके एक डाइपोल, ये मिलके एक डाइपोल, 2 डाइपोल यहाँ पर बनेगा, और दोनों का पूछ रहा है नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए पिछले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन किए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी बनवा देते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको है 1.8 है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को हम नहीं लिखवाएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकूलम एंड QB दिया है -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। करके व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। अब बी में पूछ रहा है कि इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड at this point, what is force experienced by test charge। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 2 पॉइंट ले लीजिए। यहाँ पर ये है आपको 1.8, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है, 2 पॉइंट लीजिए यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं ए है, एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, ये क्या है बी है। QA का वैल्यू दिया हुआ है, QA कितना दिया है, ये दिया है 3 माइक्रोकूलम। तो 3 माइक्रोकूलम का मतलब कि 3 × 10⁻⁶ कूलम होता है, माइक्रो के जगह पे 10⁻⁶ होता है। अच्छा QB दिया है -3 माइक्रोकूलम, यानी हो जाएगा -3 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, यानी दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो दे दिया है। तो दोनों के बीच में सेपरेशन मान लेते हैं क्या, D दिया है। तो D दिया है तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को किस में चेंज करना होगा, सेंटीमीटर में। तो सेंटी का मतलब होता है 100वां भाग, यानी 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोनों को मिला दीजिए। इस दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा, यानी दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये Q का वैल्यू दिया है 3 × 10⁻⁶ कूलम, और QB का वैल्यू दिया है -3 × 10⁻⁶ कूलम। अब देखिए पूछ क्या रहा है, ए में पूछ रहा है। देखिए ए में क्या पूछ रहा है, ए में पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट इसका मतलब कि देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो सेपरेशन होगा, यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन दे दिया है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि यहाँ
10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ओ पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ओ लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है ए बी, उसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो टेस्ट चार्ज रखेंगे तो बताइए कि ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि हमेशा हम लोग जो टेस्ट चार्ज लेते हैं हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम इधर मान लेते हैं, इसके कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर ही होगा, तो इसको मान लेते हैं ई बी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे सिंपली, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ है मिड पॉइंट है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ई नेट कितना हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी। हमको पता है कि पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ई ए के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4πε0 QA बाई क्या, बीच का डिस्टेंस d/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4π, दोनों को सिंपली ऐड करना है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन, दोनों चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है। किधर है, राइटवर्ड है। तो आप लिखेंगे QB बाई d/2 का होल स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पर हम लिखेंगे E इक्वल टू 1/4πε, दोनों में से कॉमन होगा, कॉमन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो d/2 और d/2 ये भी कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं QA, मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखेंगे QB और डिवाइडेड बाई d/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब वैल्यू हम रख देते हैं। तो E का जो वैल्यू होगा कितना होगा, इसका होता है 9 × 10⁹ और इसका हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हमको रखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 × 10⁻⁶ प्लस 3 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 × 10⁻⁻ क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹, आई हो जाएगा 6 × 10⁻⁶। यहाँ पर 10 का स्क्वायर है 10⁻⁴। अब जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, तो ये कटेगा तो कितना होगा 10⁻⁷, ठीक है। तो E का जो वैल्यू हो जाएगा कितना होगा, 9 में 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 54 हो जाएगा और 10⁻, ये क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा तो 7 4 11, 11 में से 6 को माइनस करिएगा तो 10⁵। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5.4 × 10⁵ और 10 से आप यहाँ पर ऐसा करते हैं 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। और 10 से जब इसको डिवाइड करेगा तो E का वैल्यू हो जाएगा 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम होता है या वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर क्यों होता है, कैसे होता है, इसको बताएंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इसका यही क्या हो गया, आंसर होगा। इसका जो डायरेक्शन होगा किधर से किधर होगा, फ्रॉम पॉइंट A to B। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम पॉइंट A to B, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मिड पॉइंट O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें B सेक्शन में क्या पूछ रहा है, B में क्या पूछ रहा है, ये तो इसको उतारिए आप लोग। अब देखो B में क्या पूछ रहा है, B में पूछ रहा है कि if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10⁻⁻ coulomb is placed at this point, what is the force experienced by test charge। कह रहा है कि एक निगेटिव चार्ज
क्योंकि हम लोग हमेशा जो टेस्ट चार्ज लेते हैं क्या पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टेस्ट चार्ज क्या लेना है आपको, निगेटिव लेना है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। उस टेस्ट चार्ज को अगर इस पॉइंट पर रखते हैं तो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो देखिए इसको मिटाते हैं। यानी समझिए कि ये 2-3 जो क्वेश्चन हैं अभी तक जो भी कंसेप्ट बताए हैं और उसमें जितना भी फार्मूला हम ड्राइव किए हैं उस सब फार्मूला आपको सब फार्मूला पर क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन हम आप लोगों को स्पेशल न्यूमेरिकल क्लास का हम वीडियो बनाकर भेजेंगे, उसमें सब मेंस टाइप का क्वेश्चन सिलेक्ट करके बनवाएंगे, एडवांस टाइप का क्वेश्चन सिलेक्ट करके बनवाएंगे, ठीक ना। लेकिन इसमें जो है सब क्या है, सब बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अब देखो यहाँ पर अब बी में पूछ रहा है कि इस टेस्ट चार्ज को क्या करना है। टेस्ट चार्ज यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखना है, तो टेस्ट चार्ज यहाँ पर क्यू नॉट ले लेते हैं। क्यू नॉट क्या है, निगेटिव है। कितना है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो देखिए करे कि ये जो टेस्ट चार्ज है, निगेटिव टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। किधर अट्रैक्ट करेगा, इधर। तो मान लीजिए ये क्या है, FA मान लेते हैं, ठीक है। ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, यानी इधर होगा, यानी FB भी क्या होगा। तो यहाँ पर नेट फोर्स जो होगा मिड पॉइंट O पर, वो किधर होगा, B से A होगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स है सेम डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्टवर्ड लग रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपल फार्मूला हम लोग जानते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन निगेटिव टेस्ट चार्ज, निगेटिव टेस्ट चार्ज, तो क्या लिखेंगे, यानी F जो नेट होगा कितना होगा, FA प्लस FB। देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों ये इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, लेकिन साइन अपोजिट है, ठीक ना। यहाँ पर तो हम लोग को फार्मूला हम कह सकते हैं कि FA का मैग्नीट्यूड FB के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर FA का मैग्नीट्यूड इक्वल टू FB का मैग्नीट्यूड। आइए कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन QA और Q नॉट, बीच का सेपरेशन कितना, D/2 का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो F के जगह FA के जगह पे FB रखिए, चाहे FB के जगह पे FA रखिए, क्या है, दोनों सेम होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं F नेट कितना 2FA, यहाँ पर लिखेंगे 2, इसका फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA Q नॉट बाई D/2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ पर हो जाएगा QA का वैल्यू होगा 3 इंटू 10⁻⁻, थोड़ा जगह उधर जगह कम पड़ रहा है, थोड़ा इधर से लिखते हैं, यानी F नेट हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 3 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ पर हो जाएगा टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड दिया है 1.10⁻⁹ डिवाइडेड बाई इसका बीच का सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो देखो तो F नेट कितना आ जाएगा, यानी हो जाएगा आपको इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30 हो जाएगा। तो 3 इंटू 9 इंटू क्या 3, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये कैंसिल, और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 10⁻⁻1, तो स्क्वायर 10⁻2 और 10⁻⁻4, यही ना है।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 81 इंटू 10 टू दी पावर, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा ऊपर में तो 10 टू दी पावर -8 और 10 टू दी पावर +4, ठीक है। तो यानी एफ नेट का जो वैल्यू होगा कितना होगा 81 और 10 टू दी पावर -4, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नहीं ना 8.1 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। इसका जो डायरेक्शन होगा यानी टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, फ्रॉम बी टू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर ए टू बी, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है टेस्ट चार्ज पर किधर, क्योंकि टेस्ट चार्ज यहाँ पर क्या ले रहे हैं निगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होगा अलग अलग पॉइंट पर उसके डाइपोल एक्सिस के उसके परपेंडिकुलर पॉइंट पर कितना होगा, ठीक ना। ठीक है, थैंक यू, आज यहीं पर ख़त्म करते हैं।